मैं डॉक्टर चंद्रकांता के माथुर, प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी पॉलिटिकल साइंस और लॉ में पढ़ाती हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में। और आज की जो प्रेस वार्ता और आपके साथ संपर्क है वो लोगों के साथ सीधा संपर्क करने के हेतु किया गया है कि अभी जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव अभी आने वाले हैं 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हुए, उसके पश्चात कई सारी ऐसी सीटें थी जहां पर सीटें खाली हुई हैं। तो खैर एक विधानसभा है जहां के जो विधायक थे उनको हाथरस में से सांसद हुए हैं, तो वही जगह खाली, तो उपचुनाव अभी आने वाले हैं। उस संदर्भ में मैं भी यहाँ पर अपनी किस्मत को आजमाने के लिए आई हूँ और मुझे लगता है कि मैं एक सही प्रतिनिधित्व इस क्षेत्र की जनता को दे सकती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि लोकतंत्र के अंतर्गत हम उम्मीद करते हैं कि नीतियां बनाई जाएं, पार्लियामेंट में या विधानसभा में नीतियां बनती है और वो इम्प्लीमेंट होती है जनता के लिए। और जो ये क्षेत्र है वो कहा जाए कि एक पिछड़ा हुआ भी और किसान बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ की जो जनता है वो ज़्यादातर अपना जीवन यापन खेती से करती है, लेकिन उनके युवाओं के लिए हम सालों साल से देख रहे हैं किसी प्रकार की कोई नीति या क्रियान्वित नहीं देखने को मिल रहा है। तो युवा, क्योंकि मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, टीचर हूँ, तो देश का भविष्य से पहले हम अपने युवाओं के भविष्य को सुनिश्चित करें, ऐसी मेरी प्लानिंग है, ऐसा मेरा विचार है। और मैं चाहती हूँ कि देश को एक पढ़ा लिखा नेतृत्व मिले। और वर्तमान में जो हमारी केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है, उन्होंने शिक्षा में अभी जो नई शिक्षा नीति जो आई है उससे आपको देखने को मिलेगा कि उसमें काफ़ी सारे बदलाव करके सालों साल से दसियों साल से इतना शिक्षा को अलग तरीके से डिप्राइव तरीके से लेकर गया था। लेकिन अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2020 में, उससे युवाओं को एक नए अपॉर्चुनिटी, स्किल इंडिया और बहुत सारे ऐसे तरीके खोले गए हैं जिससे कि युवा अपने आप को स्वावलंबी बना सकते हैं, सम्मान के साथ, नौकरी के साथ साथ अपने आप को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। तो ये सारी जो प्लानिंग है, मैं पॉलिटिकल साइंस से हूँ, प्लानिंग का हिस्सा रहती हूँ, पॉलिसी का हिस्सा रहती हूँ। कई असंख्य किताबें मैंने कानून पर या संसद पर या जिसे कहा जाए बाबा साहब अम्बेडकर पर, पंचायती राज पर, किसान पर असंख्य मेरा काम है। तो वो काम मेरा सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी किताब से देखकर लिख दिया है, वह किताब मेरा समाज के भीतर जाकर उनका अनुभव लेकर ही मैंने किया है। तो मैं तो शिक्षिका हूँ, पर कहाँ मैं पॉलिटिकल ये कहा जाए कि आप तो शिक्षिका हैं तो क्या ज़रूरत है। पर मैंने जब लोगों के बीच में गई और मैंने उनके सामने जो बातें रखी कि भाई ये तो सरकार की बहुत सारी नीतियां हैं, आप उनका लाभ क्यों नहीं उठाते, तो उन्होंने कहा कि हमें तो ये बात पता ही नहीं है। तो जिसे कहा जाए लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, सरकार का और जनता के बीच में जो एक दूरी या एक ब्रिज बनाने का काम प्रतिनिधि करते हैं, वो कहीं ना कहीं लैक कर रहा है। मुझे लगता है कि पढ़े लिखे लोगों को आगे आकर उस ब्रिज को पूरा करना चाहिए। और जनता, जो आम जनता अपने बारे में सोच नहीं सकती है, वो बहुत सीधी है। जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा, लोकतंत्र तो है, हमने अपना तो लिया, लेकिन ना तो जनता कहीं पर है, ना जनता के द्वारा कहीं देखता है। सिर्फ 5 साल में हमें लगता है कि बस कभी इसको दे दें वोट, कभी उसको दे दें, लेकिन प्रतिनिधि को वोट नहीं दिया जाता। तो शायद ये मेरी वो है कि अभी मुझे भी उम्मीद है कि नारी बंधन जो अधिनियम आया है और नारी बंधन जो एक्ट आया है, नारी सशक्तिकरण के लिए लगातार इतने सारे कार्य हो रहे हैं, तो मुझे लगता है मेरी जैसी महिलाओं को, पढ़ी लिखी महिलाओं को राजनीति में भी नीति बनाने का मौका मिले, इसके संबंध में मैं यहाँ पर आई हूँ। दूसरा इम्पोर्टेंट है, आप सभी जानते हैं कि महिला को गृह लक्ष्मी कहते हैं और महिला घर के बजट को बनाती है। और ये पहली बार भारत के इतिहास में हुआ है कि निर्मला सीतारमण पहली महिला वित्त मंत्री रही हैं। एकमात्र प्रधानमंत्री महिला हमारी इंदिरा गांधी रही, और यही एक सरकार है जिन्होंने राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति बनाया, और उस वर्ग से बनाया है जिस वर्ग के बारे में कोई सपने में भी नहीं सोचता। तो राष्ट्रपति बनते हैं वो भी वंचित समाज से बनते हैं, जो उससे पहले रामनाथ कोविंद जी बनते हैं तो वो वंचित समाज से बनते हैं। अब जब दूसरी राष्ट्रपति बनते हैं तो वो महिला भी वंचित समाज से बनती है।
तो मुझे एक उम्मीद है कि अब जो सरकार मतलब जो वर्तमान की हमारी सरकार है, वो महिलाओं के उत्थान के लिए, उत्कर्ष के लिए, डेवलपमेंट के लिए कार्य कर रही है और मेरे जैसे कार्यकर्ता को आगे भेजने का काम कर रही है। तो मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि सरकार इस नीति को आगे अपनाते हुए मुझे मौका देगा और मुझे अपने भाइयों पर, अपने बंधुओं पर, यहाँ की क्षेत्र की जनता पर पूर्ण भरोसा है कि भले ही वो एक तरीके से कहा जाए कि कुछ लोग अंगूठा छाप होंगे, पढ़ा लिखा होना, डिग्री होने से मतलब नहीं है। पढ़ा लिखने होने का मतलब कि किसके पास कितनी डिग्री है जरूरी नहीं है। पढ़ा लिखा व्यक्ति वो होता है जो कितना गड़ा है। पढ़ना और गढ़ना दो अलग अलग बातें हैं। जो जीवन का अनुभव उन लोगों ने सींचा है इस क्षेत्र में रहकर, मैं अपनी पढ़ाई लिखाई और उनके एक्सपीरियंस को दोनों को मिला के इस क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहती हूँ। और मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मैं आपको नेतृत्व करूँ और आप हम सब मिलकर एक टीम बनाकर इस राज्य के लिए और इस क्षेत्र के लिए काम करें। जब एक क्षेत्र डेवलप होगा तो एक राज्य डेवलप होगा, एक राज्य डेवलप होगा तो राष्ट्र निर्माण होना स्वाभाविक है।